सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। विपक्ष का जो काम है, विपक्ष की जो भूमिका है वो लोग अपना कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब सोनिया गांधी अब पूरे कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि हम लोग 22 तारीख को नहीं जाए। आस्था का रास्ता इतना मजबूत होता है कि हर इंसान को झुकना पड़ता है। मंदिर क्या नौकरी दे देगा, मंदिर क्या जीवन दे देगा। अब आप भगवान को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करिए, ये उचित बात नहीं। देखिए, जिस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, इसको लेकर कई सारे सवाल राजद के द्वारा, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक लौरिया से विनय बिहारी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विनय बिहारी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार राजद के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने से क्या लोगों का इलाज हो जाएगा, क्या नौकरियां मिल जाएगी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, हम तो सिनेमा से आए हुए हैं। विपक्ष का जो काम है, विपक्ष की जो भूमिका है वो लोग अपना कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब सोनिया गांधी अब पूरे कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि हम लोग 22 तारीख को नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे भी भगवान जिसको बुलाएंगे वहीं जाता है। और आस्था का रास्ता इतना मजबूत होता है कि हर इंसान को झुकना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा कि मंदिर भी होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मंदिर क्या नौकरी दे देगा, मंदिर क्या जीवन दे देगा। अब आप भगवान को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करिए, ये उचित बात नहीं है। लगातार तेज प्रताप यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आरएसएस का और बीजेपी का दोनों का सुपड़ा साफ कर देंगे 24 को। टिटहरी के टांग उठा देने से क्या हो जाए, आसमान। अब क्या बोलवाइएगा हमसे। देखिए, एक बात बताता हूँ, बोलने की आज़ादी सबको है, सब लोग बोलेंगे ही। जो विपक्ष में है उनका तो काम ही है बोलना, लेकिन बोलने के क्रम में वाणी में विनम्रता भी होनी चाहिए, वाणी कंट्रोल में भी होना चाहिए। अब ऐसा ना कहें कि मतलब हास्यास्पद खुद बन जाए। नरेंद्र मोदी जी का कद इतना ऊंचा हो गया है और इतना ऊंचा है और इतना ऊंचा होने वाला है कि उनके संदर्भ में कुछ बोलना उचित नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से मंदिर में लोग जाते हैं वो गुलामी का प्रतीक है, ऐसे में गुलामी से दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर में जाना एक गुलामी का। अब हर आदमी की निगाहें अपनी हैं, किसी की निगाहें भगवान को देखती हैं, किसी की निगाहें भगवान को नहीं देखती हैं। अब अपनी अपनी निगाहों पे अपनी अपनी वाणी जो है, अपने अपने राग लोग अलाप रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देश, भगवान, धर्म, ये सब चीज़ें जो हैं जीवन से ऐसी जुड़ी हुई होती हैं कि इनसे अलग होकर के आदमी निष्प्राण तन का हो जाएगा। बिना शरीर, बिना प्राण का जो शरीर है वो ऐसा हो जाएगा। तो जो लोग ऐसी बात कहते हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष में है इसलिए बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोलेंगे। दिल से नहीं बोलेंगे। भगवान को मानते हैं जो लोग बोल रहे हैं। हम कहते तेजस्वी जी अगर ऐसा बोलते हो तो उनकी माँ छठ क्यों करती है, पूछे ना उनसे। चंद्रशेखर जी हैं, चाहे कोई जी हैं, हम किसी का नाम न लेंगे, मैं उन लोगों से छोटा हूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हैं या धर्म को बहुत नहीं मानते हैं तो आपके यहाँ धार्मिक पूजा पाठ क्यों किया जाता है? नहीं करना चाहिए। राम के नाम पर वोट लेने का आरोप लगा रहे हैं INDIA गठबंधन वाले। लव एंड वार एवरीथिंग इज राइट। प्यार और जंग में सब चीज़ जायज़ है। जिसको जिस नज़रिए से जिसको देखना है देखें। देश की तरक्की हो रही है, देश को ऐसा अनमोल हीरा मिला है, देश को संभाल रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यही कहूँगा मैं। और 500 साल के बाद भगवान तंबू ताला से बाहर आए हैं। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको बाद में समझ में आएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया, विनय बिहारी एकदम रच दिया इतिहास। और जिस तरह का काम हुआ है उसके लिए एक विधायक होने के नाते भी और एक सनातनी होने के नाते मैं उनको सलाम करता हूं
कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को भी देख रहा है और दूसरे धर्म को भी बिना अहित किए, दूसरे धर्म को बिना मतलब कि नीचा दिखाए अपने धर्म को ऊंचा करने का काम जो आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए उनको लाख लाख बार नमन है। और मैं यही कहूँगा कि भगवान में आस्था सबको रखनी चाहिए, इससे आदमी कंट्रोल में रहता है और दिल उत्तम रहता है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ऐसे में इसको लेकर तैयारियां कैसी हैं? तैयारी अच्छी है, 22 तारीख को बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश खासकर योगी जी ने जो श्रद्धालुओं को रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम किया है, एक पैसा नहीं लगेगा और सबको जो है बस रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। पूरे देश में राम नाम गूंजेगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। देखिए, विनय बिहारी भाजपा विधायक थे, ऐसे में क्या कुछ कहे थे राम मंदिर को लेकर, सवाल उठाने को लेकर आपने सुना है, ऐसे में लगातार निशाना साध रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाते या फिर जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग खुद पूजा पाठ पर भरोसा रखते हैं और छठ पूजा करते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक विनय बिहारी का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।